आरहत वाङ्मय में कहा गया है, अट्ठ सुहुमा इंग पेहाई जाइंग जानित्तु संजये दयाहिगारी भूएषु आस एहि सहिवा। हमारे जीवन में अनेक विशेषताएं भी हो सकती हैं तो अनेक कमियां भी हो सकती हैं। किसी आदमी में विशेषताओं का पलड़ा भारी होता है और कमियों का पलड़ा हल्का होता है। तो किसी में विशेषताएं अच्छे रूप में, अच्छी विशेषताओं का, तो किसी में उल्टा भी हो सकता है। आदमी में 5 अच्छाइयां है पर एक बुराई ऐसी आ जाती है कि वो 5 अच्छाइयां भी मानो दबने लगती है, गौण हो जाती है। वो एक बुराई उजागर होती है, वो ज्यादा दिखती है। कई बार 5 छोटी छोटी कमियां एक ऐसी बढ़िया विशेषता जिंदगी में उभरती है कि कमियां वो इतनी दिखती नहीं, अच्छी विशेषता दिखती है। तो हम अपने जीवन में अच्छी विशेषताओं को उभारने का, विकसित करने का, प्रोड्यूस करने का प्रयास करें और जहां लगे कुछ कमियां हैं उनको कम करने का यथासंभवतया प्रयास करें। बस जिंदगी में यह एक लक्ष्य बने कि मुझे कमियों को कम करना है और अच्छाइयों को विकसित करना है, और लक्ष्य के साथ तदनुरूप प्रयास हमारा चलता रहे तो आदमी बहुत आगे भी बढ़ सकता है। ये विद्या संस्थान जो होते हैं इनमें ज्ञान अर्जन होता है, और ये विद्यालयों में जो कई सूक्त अच्छे अच्छे वाक्य लिखे हुए होते हैं, कोई अच्छा श्लोक, दोहा, वाक्य, सेंटेंस, अच्छे अच्छे प्रेरणादायी वाक्य होते हैं, उन पर भी बार बार दृष्टि जाती है, बार बार वो पढ़े जाते हैं तो दिमाग में इम्प्रेशन उन अच्छे अच्छे श्लोकों, दोहों, वाक्यों का भी पड़ सकता है, और पढ़ते पढ़ते कोई अच्छी दृष्टि प्राप्त हो सकती है। और दृष्टि अच्छी हो जाए तो जीवन की सृष्टि भी अच्छी हो सकती है, वैसा जीवन बन जाए तो हम अपने जीवन में अच्छाइयों को उभारने का वो जितना संभव हो सके प्रयास करें कि मेरे जीवन में कोई अच्छी खासियत होनी चाहिए, उपयोगिता मेरी होनी चाहिए जीवन में, कि मेरी उपयोगिता क्या, मैं जहां रहता हूं, जिस समूह में, जिस संस्था में, जिस समुदाय में हूं, तो वहां मेरी कोई उपयोगिता कि इस काम के लिए उनको पूछिए, ये इसमें निष्णात, ऐसी कोई मेरी उपयोगिता सिद्ध हो, मैं कोई उपयोगी बनूं, इस विषय में मैं मास्टर बन जाऊं। तो जीवन में 1, 2, 3, 4 विषयों में आदमी अगर विशिष्ट बन जाए, स्पेशलिस्ट, विशेषज्ञ बन जाए, तो वह एक जीवन की उपलब्धि हो सकती है। जैसे आप गृहस्थों में डॉक्टर्स हैं, कोई डॉक्टर की हार्ट के विषय में तो यह एकदम नंबर 1 या बहुत ऊंचा डॉक्टर है, यह उसकी विशेषता हो गई। कि किडनी के बारे में अमुक डॉक्टर बहुत फेमस है, बहुत दक्ष है, तो वो डॉक्टरों की अपने किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता,
विशेषता होती है, तो कितने कितने लोग दूर दूर से भी उनके पास इलाज के लिए जा सकते हैं। और भी अपने अपने क्षेत्र में, बिजनेस में भी ये बिजनेस के क्षेत्र में मास्टर आदमी, बिजनेस के तरीके, मैनेजमेंट गुरु है, मैनेजमेंट की बातें इनसे सीखी जा सकती है। ऐसे अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता हो सकती है। गृहस्थों में भी हमारा साधु साध्वी समणी यह समुदाय है, इनमें भी अपनी अपनी कोई विशेषज्ञता, विशिष्टता हो सकती है। कि जैसे कभी तत्वज्ञान संबंधी कोई बात जानना है, पूछना है, तो उनसे पूछो, ये तत्वज्ञान के जानकार हैं। और श्रावकों में भी अब ये विजयराज जी मरोठी अब नहीं रहे, देहावसान हो गया, तो तत्वज्ञान के क्षेत्र में एक स्पेशलिस्ट कह दें, स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ ऐसे आदमी थे विजयराज जी मरोठी। बेंगलोर में वो रहते थे। हमारे अनेक चारित्रात्माओं ने भी, समणी वृंद में भी उनसे ज्ञान प्राप्त करने का, उनको पूछने का, समाधान लेने का, तत्वज्ञान के संदर्भ में उत्तर प्राप्त करने का कितनों ने प्रयास किया होगा। तो अब जैसे विजयराज जी मरोठी एक श्रावक समाज में अपने ढंग से एक तत्वज्ञान में विशेषज्ञ व्यक्ति, और भी कई हमारे पुराने जमाने में, थोड़े पुराने समय में, थोड़े कुछ पहले रहे होंगे, वर्तमान समय में यानी अब तो उनका देहावसान हो गया। विजयराज जी मरोठी को मैंने देखा कि वो तत्वज्ञान के संदर्भ में एक उनका नाम था, उनकी प्रतिष्ठा थी, और तत्वज्ञान के साथ संघीय आनुकूल्य भी उनमें प्रतीत हो रहा है। तो यह विशेषज्ञता है। इसी प्रकार चारित्रात्माएं हैं, समणियां हैं, भी इस बात के वे मास्टर हैं। तत्वज्ञान संबंधी बात पूछना हो तो उनसे पूछो। हमारे ये दूसरे दशक वाले और भी संत हैं, तो ऐसे किसी क्षेत्र में स्पेशलिस्ट बन जाएं। साधियाँ भी जो हैं, छोटी बड़ी साधियाँ कई हैं, वो मैंने कई नाम लिए थे, तो जीवन में किसी काम में स्पेशलिस्ट बन जाए। और नहीं तो सेवा करने में स्पेशलिस्ट भी, वो भी बढ़िया बात है। सेवा करना भी बहुत ऊंचा क्षेत्र है, विषय है। तो भी सेवा करना हो तो सेवा में एकदम शांत भाव से सेवा में लग जाना। और चारित्रात्माओं में कोई कोई ऐसे भी मुझे लगते हैं कि सेवा के क्षेत्र में उनकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता है, कि बस सेवा में ये संभाल लेते हैं, इतने शांत भाव से, प्रेम स्नेह भाव से सेवा में श्रम करना, तो वो भी एक बहुत बड़ी उपयोगिता होती है। उनके कारण से कितनों को और कार्य में लगे रहने का मौका मिल सकता है। तो सेवा में भी वैशिष्ट्य, कि ये कोई उनको नहीं, ये काम वो काम, कोई काम करना, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। तो यह भी एक स्पेशलिस्ट का दे उपयोगिता है कि स्पेशलाइजेशन जैसे है, तो सेवा में भी कैसे सेवा करना, कैसे चित्त समाधि पहुंचाना, और कैसे हंस प्रसन्न मन से सेवा करना और श्रम करते रहना जितना अनुकूलता का अवसर हो। तो ऐसे चारित्रात्माओं में, समणियों में, कि बीमार की सेवा कैसे करना, इलाज कराना तक वो मास्टर है। इलाज वो करा देगा, कहीं डॉक्टरों से और से संपर्क करना, इलाज कराना, हॉस्पिटल ले जाना, यह भी एक अच्छी बात है हमारे, कि भी कोई बीमार हो गया तो हॉस्पिटल उसको ले जाना, डॉक्टरों से बात करना, उनकी सेवा करना, रखना। क्योंकि एक तो ऐसे ही सेवा करना थोड़ा दिमागी है, तो डॉक्टरों से और से बात करना, क्या इलाज, वो भी एक अच्छा काम है। ऐसे साधु साध्वियों समणियों में भी विशिष्टता, एक विशेषज्ञता, एक दक्षता का विकास कुछ तो मुझे नजर आ भी रहा है। होता रहे और भी विकास होता रहे अपने अपने ढंग से, कि मैं किस क्षेत्र में एक स्पेशलाइजेशन कर सकता हूँ, विशेषज्ञता की कोटि
की स्थिति को प्राप्त कर सकता हूँ। तो ऐसे हमें अपने जीवन में विकास का प्रयास करना चाहिए और कोई कोई के अस्थिर को स्थिर कर देना, स्थविर स्थविर कि अस्थिर को स्थिर कर दे। किसी का मन विचलित हो गया, डामाडोल हो गया और हो गया, ऐसे व्यक्ति को संभाल लेना, उसको स्थिर कर देना। कोई चला भी गया फिर भी उसको संभाल करके स्थिर कर देना, यह भी एक स्पेशलाइजेशन या विशिष्टता हो सकती है कि साधुपने में किसी का मन अस्थिर हो जाए उसको कैसे स्थिर कर देना। यो चूलिका जो है 10वें आलियम की प्रथम चूलिका में 18 स्थान बताए गए हैं, वो भी एक स्थिर करने का ही एक उपक्रम है, प्रयास है। तो मन में अस्थिरता आ जाए उसको संभाल लेना, तो स्थविर स्थिर करने का प्रयास करना, यह भी बहुत अच्छी बात होती है। तो यह स्पेशलाइजेशन की तो बात है, विशेषज्ञता तो दिमागी प्रतिभा है। तो प्रतिभा का कैसे बढ़िया उपयोग करना, बहुत बढ़िया कैसे कार्य में काम कैसे करना, साहित्य लेखन में भी एक विशेषज्ञता हो सकती है, दक्षता हो सकती है। और ये दूसरे साहित्य लिखना एक बात है, बाकी किस काम को कैसे करना, बढ़िया व्यवस्था कैसे रहे, मैनेजमेंट अरेंज सब बढ़िया कैसे, इवेंट मैनेजमेंट कैसे बढ़िया कर देना, ये भी सारे एक अच्छे विशेषज्ञता के कार्य हैं। कि अमुक प्रोग्राम है का इवेंट मैनेजमेंट हमारे संतों में और में भी के प्रोग्राम करना, वो करना, तो उस इवेंट को कैसे मैनेज करना है, यह सब दक्षता भी एक बड़ी उपयोगी हो सकती है। हमारे साधु संस्था में कई ऐसे कार्यक्रम उपक्रम होते हैं, उनका भी मैनेजमेंट करना, क्योंकि आज हाजिरी का और का प्रोग्राम है तो थोड़ा इवेंट मैनेजमेंट छोटा सा है। साधु कहाँ बैठेंगे, शादियाँ कहाँ बैठेंगी, कौन कुर्सियाँ कहाँ लगेंगी, कैसे क्या आने का रास्ता कौन सा होगा, शादियों का कौन सा, संतों का, छोटी छोटी बातें हैं। एक प्रोग्राम है उसका इवेंट मैनेजमेंट अमुक संत आज संभाल लें, अमुक एक दो संत है अब वे अपने ढंग से ऐसे काम करते हैं। मैं कभी कभी भी आज एक प्रोग्राम है अमुक संत इवेंट मैनेजमेंट का संभाल लो, वो फिर अपने ढंग से। तो यह भी एक दक्षता अच्छी होती है कि कैसे प्रोग्राम को कोई कार्यक्रम करना है तो कार्यक्रम भी कैसे बढ़िया हो, व्यवस्थित हो, वक्तव्य किन के हो, कैसे हो। अब ये संयोजन भी एक प्रकार का, वो भी दक्षता का ही एक कार्य, संयोजन भी कैसे करना, कैसे किसका नाम कहाँ लेना, प्रोग्राम को कैसे मोड़ देना, कैसे कहीं कमेंट करना, गलती लगे तो गलती को कैसे मधुरता से कमेंट करके बता देना, गलती का परिष्कार करा देना, ये कई चीजें संयोजन है एक दूसरे हैं मौके पर। कि भी कहीं भूल में दूसरी बात मुंह से निकल गई, बात ठीक नहीं, उस बात को जल्दी स्पष्टीकरण कर दें ताकि ऑडियंस में कहीं कोई भ्रांति न हो जाए। तो ये सारे मैनेजमेंट के दक्षता के जो कार्य, दक्षता के उपक्रम कि कार्य में दक्षता आए। तो हमारे साधु साधियाँ भी हैं, समणी जी भी होंगे कि कार्य में हमारे भाषण देना है तो भाषण भी कैसे व्यवस्थित देना। ये एलिवेट का प्रोग्राम, डिजिटल डिटॉक्स, ये अनुव्रत के प्रेक्षा ध्यान के जीवन ये प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम है तो प्रोग्राम हमारा निष्पत्ति पूर्ण कैसे हो, प्रोग्राम ऑडियंस को कैसे प्रभावित करने वाला हो, उनको कैसे उपयोगी लग सके, कैसे अच्छे तरीके से हम अपनी बात को प्रस्तुत करें। तो ये प्रस्तुतिकरण की भी हमारे में दक्षता आए कि भाषण देना है कैसे, व्याख्यान कैसे देना। ये जो हमारे संतों का रात में और में दिन में कई मीटिंग कई गोष्ठियाँ होती है, शादियों के भी कई बार शादी प्रमुखादि कई महिला मंडल का और का प्रोग्राम है और भी शादियाँ साथ में जाएं बोलें। तो प्रोग्राम है वो कैसे इम्प्रेसिव बन सके, प्रभावशाली बने कि आज के पढ़े लिखे बौद्धिक लोग जो हैं तो हमारी बात उनके मन को छूने वाली हो, वो सोचे ठीक है पुरानी बातें कह दी, नहीं नहीं ऐसी बात बताएं भाषण में
कि पढ़े लिखे लोगों को भी सोचना पड़े कि बात उन्होंने बड़ी पते की बहुत अच्छी बात कही है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। तो हमारे भाषण में, प्रवचन में और फिर लेखन भी कोई लेख आदि लिखें। अब साधु साधियाँ है, कभी कोई आलेख लिखें बढ़िया, वर्तमान की परिस्थितियाँ, धर्म का समाधान, अनुभूत का समाधान, एलिवेट, डिजिटल डिटॉक्स, इधर प्रेक्षा ध्यान कि कैसे समाधान समस्याओं के इनसे हो सकते हैं, ऐसे बढ़िया आलेख भी आए। बढ़िया भाषण हो तो आलेख भी कोई पढ़ेगा, उसको भी अच्छी, बहुत अच्छी बात आई है, इस पर हम ध्यान दें। तो साधु साधियों में लेख का आलेखन, या कभी कविता बना दो, कविता जो भी रुचि हो, कविता आदि बना के गीतिकाएं, वो कभी कभी गीतिकाएं गाते हैं वो साधियाँ, संत भी कई बार गाते हैं। तो गीतिका भी कितनी बढ़िया बनाई जा रही। वो कल भी वो साधियाँ गुरु वो आई थी, वो गीत गाया था। ऐसे मौके गीत, तो गीत भी हमारा कितना इम्प्रेसिव है, गीत कितना तो बढ़िया प्रतिभा है, तो गीत भी बढ़िया बन सकता है। कविताएं कईयों में, या कविता की प्रतिभा, तो कविता मौके मौके पर कितनी बढ़िया कविता जो श्रोता को, पाठक को छू सके, दिल को छू सके, ऐसी कविता बनाएं। ऐसे अपनी प्रतिभा का ऐसे बढ़िया हमें जितना संभव हो सके उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार चूंकि आज हाजिरी का दिन है, साधु साधियों का बड़ा समुदाय बैठा है, उपस्थित हुआ है, समणी जी भी, तो ये हमारी प्रतिभा का भी, हम जिनके पास प्रतिभा है, बढ़िया उपयोग करने का प्रयास करें। कि कविता की शक्ति है तो मौके मौके पर कविताएं लिखी। एक एक कविता में भी इतना प्राण हो सकता है कि सुनते ही एक श्रोता को कि बहुत अच्छी बात आ गई, इसको तो मैं याद कर लूं, मुझे इससे, इस पद्य से, इस हिस्से से प्रेरणा मिल। तो ये स्कूलों में भी जो वाक्य लिखे हुए होते हैं, ये पढ़ने से भी कईयों को एक जीवन में भी ऐसे चलना, ऐसे करना, सफलता कैसे मिले, ऐसे कई कई वाक्यों में जो स्कूल आदि में लगे हुए, यहाँ भी जगह जगह लिखे हुए हैं। यानी ऐसे वो पढ़ सहज दृष्टि जाए, 1 मिनट भी नहीं लगे, पढ़ लिया, अच्छा ये वाक्य है, इसमें वह वाक्य, वह वाक्य, इसमें मेरे काम का कौन सा वाक्य है, मेरे भाषण में कौन सा काम, उसको नोट करना, नोट कर लिया अपना। तो ऐसे हम जगह जगह से ले लें, जहां जो मिले वहां से ले लो, ग्रास्पिंग, ग्रहण करते जाओ, ग्रहण करते जाओ। कि कोई श्लोक भी बढ़िया आ गया, नोट कर लें, अच्छा श्लोक आ गया। तो ऐसे ग्राहक बुद्धि, हम ग्राहक बन करके जितने, जिसके जितना औचित्य हो, ग्राहक बन करके रहें कि जहां जो बढ़िया बात मिले उसको ले लें। किसी स्कूल में गए, संस्था में गए, हमारे संत लोग काम करने वाले हैं, साधियाँ अपने ढंग से भी इस जगह गए, इस संस्था में क्या विशेषता, क्या उसको हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं। जगह जगह कई बार हम जाते हैं संस्थाओं में, बड़े बड़े कैंपस कार्यक्रम गतिविधियाँ, तो वहाँ थोड़ा जिनकी रुचि है अध्ययन करके भी इस संस्था में, इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या तरीका है, कैसे काम करते हैं, कोई अच्छी बात है, हम भी उसको ग्रहण करने का प्रयास करें। तो यूँ आदान प्रदान, जगह जगह ये यात्राएं होती है हमारी, जगह जगह जाते हैं, तो जगह जगह जाने से अनुभवों का विकास हो सकता है। कहाँ से क्या हम ले लें, जहाँ जिनसे बड़े लोगों से मिलें, बात करें, संस्थाओं को देखें, कैंपस को देखें, वहाँ क्या गतिविधियाँ हैं, सब में इतनी नहीं भी हो, जिनमें ऐसी रुचि है, वो वहाँ से ग्रहण करें कि ये काम की बात है, अच्छी बात है, ये हमारे लिए भी ध्यान देने की बात है, हम उसको ग्रहण करके हमारे समुदाय में जहाँ काम में लिया जा सके, लेने का, बताने का प्रयास करें। तो ऐसे ये विशेषज्ञता, दक्षता का विकास हमारे जीवन में हो, हमारा जीवन अच्छा बने। तो गृहस्थ भी और साधु साध्वी समणी समुदाय भी यो विकास की दिशा में आगे बढ़ सकता है।